औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका ट्यूटर अज़मत महमूद आपसे मुखातब हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने मैथमेटिक्स जो 9th का है न्यू जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। पहले हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आए आप क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर ये 5 है, नीचे है सबसे। तो इसको मैंने लिखा है, वहाँ से आपको बताता हूँ। और ये दूसरे पेज पर है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन 5 लिखा है। द वेदर इन लाहौर वॉज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। लाहौर का जो मौसम है वो गैर मामूली तौर पर 2024 में मौसम गर्मा में गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड, टीवी में ख़बर आई, टेम्परेचर है एज़ हाई एज़ 48 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो बुलंदी पर चला गया है 48 डिग्री पर। बाय यूजिंग द फार्मूला जो हमने लगाना है वो है फ़ारेनहाइट डिग्री इक्वल 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है ये टेम्परेचर। तो ये मैंने इधर सॉल्व किया है। वेदर ऑफ लाहौर इक्वल टू 48 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल ये हमने मालूम करना है। तो ये जो फार्मूला उसने दिया है वो है फ़ारेनहाइट डिग्री इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इसमें फ़ारेनहाइट डिग्री लिखना है, इक्वल टू का निशान आएगा 9/5 आएगा और जो डिग्री सेंटीग्रेड है इसकी जगह 48 आ जाएगा प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट डिग्री लिखा, 9 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 432 और में ये 5 है, आगे प्लस 32 लिखा और फ़ारेनहाइट डिग्री दोबारा लिखा, इक्वल टू का साइन आया। 432 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 86.4 आ गया। ये कैलकुलेटर से कर ले, आसानी से होगा। प्लस 32 है तो अब इन दोनों को 86.4 प्लस 32 को इसमें प्लस किया तो ये आ गया हमारे पास 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यही हमें चाहिए था, ये हमने मालूम किया है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट डिग्री में। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन। बाप और बेटे की उम्रों को अगर जमा करें इज़ 72 ईयर्स तो 72 साल बनती हैं। 6 ईयर्स गो, 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से दुगना थी। वट वाज सन्स एज 6 ईयर्स गो। 6 साल बाद बच्चे की उम्र क्या होगी? 6 साल पहले, आफ्टर 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले बच्चे की उम्र क्या होगी? तो इसको करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। ये हमने फ़र्ज़ करनी है। लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर। Let the age of father equal to y years। तो बेटे की हमने x ईयर्स सपोज की है और फादर की y ईयर्स। तो अब उसने कहा कि पहली जो शर्त है वो रखते हैं अकॉर्डिंग जो अकॉर्डिंग टू पहली शर्त है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो है दोनों को हमने प्लस करना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 ईयर्स।
कि दोनों की उम्रों को अगर जमा करें तो वो 72 साल आए। ये इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब जो है वो 6 साल पहले बच्चे की उम्र, एज ऑफ सन 6 years अगो, 6 साल पहले बच्चे की जो उम्र थी वो कितनी थी, वो लिखेंगे x माइनस 6, x में 6 माइनस कर देंगे। एज ऑफ फादर 6 years अगो, y माइनस 6, क्योंकि वो x में से 6 निकलेगा और y में से फादर का जो है वो बाप का y में से 6 निकलेगा। अब सेकंड जो कंडीशन है वो उसने कहा है कि द फादर वाज 2 times, 6 साल बाद बाप की जो उम्र बेटे की उम्र का दुगना है। तो ये लिखना है हमने, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन है उसके मुताबिक वो ये होगा कि जो बेटे की उम्र है ये x माइनस 6 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 6 को, और बाप की जो एज होगी y माइनस 6 जो है ये इसके बराबर होगी दोनों बेटे की एज। तो 2 से x माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस 2 6 12 इक्वल टू y माइनस 6। अब 2x लिखेंगे, ये y को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस 5 होगा, इक्वल टू माइनस 6 है इधर, माइनस 12 को लाएंगे इधर तो ये प्लस 12 होगा। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 बड़ा है, इसमें से माइनस 6 निकलेगा तो 6 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन होगी हमारी 2, ये आ गया। अब 1 और 2 के इक्वेशन को हम प्लस कर सॉरी एडिंग इक्वेशन 1 and 2, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर देंगे। थोड़ी स्पेस इधर कम है, मैं इधर लिख लेता हूँ। 1 इक्वेशन जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो अब इन दोनों को प्लस करना है, तो x प्लस आगे 2x है जो ये 3x होगा, और माइनस वाई के जो ये हम इनको कैंसिल कर देंगे, प्लस वाई माइनस वाई, क्योंकि इनके साइन अपोजिट हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे। 72 और 6 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 78। अब आगे 3x इज इक्वल टू 78 है, तो x से 3 ख़त्म करना है, तो इधर से 3x ओवर 3 हो तो 3 कट जाएगा, लेकिन 78 की तरफ 3 रहेगा। तो जब इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 1 कैरी 3 6 ज़ा 18। तो ये x जो हमारा आ गया ये है 26 ईयर्स। ये बच्चे की उम्र है जो 26 ईयर्स है। तो ये जो एज है ये बच्चे की है, तो ये 6 साल पहले बेटे की उम्र, एज ऑफ सन 6 years अगो, ये हमने मालूम करनी है। तो ये 26 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 years। ये 20 साल आ गई हमारे पास उम्र। ये ज़रा नीचे रह गया था पेज। तो AX 26 साल 26 ईयर्स ये बेटे की उम्र है। एज ऑफ सन 6 ईयर्स को 6 साल पहले बच्चे की उम्र क्या होगी, तो ये जो 26 है इसमें से हम 6 माइनस कर देंगे तो ये 20 ईयर्स आ जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ये ज़रा मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि क्वेश्चन का ये हिस्सा जो है ये पहले वाला है
उसके बाद जगह नीचे कम थी, मैंने दूसरी तरफ ले गया ये एडिंग क्वेश्चन 1 और 2 वो मैंने इधर की है, एडिंग इधर किया है इसका। तो बाकी आगे क्वेश्चन ये सारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आई होगी। अहम लगते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए ज़रा वीडियो चलाकर बार बार इन्हें देखिएगा। इनका व्यू मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर बच्चों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।